लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। आपको गुड आफ्टरनून बोलता है, गुड मॉर्निंग बोलता है, गुड इवनिंग बोलता है, आप जहाँ भी हैं आपके टाइम के मुताबिक। आज मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ DGA BKK 2020, ये आपका अपना चैनल है। जो इस चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने अभी आज ही ज्वाइन किया है, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं वो तमाम जो चीज़ें हैं आप तक पहुंचाऊं जो बड़ी अहम मालूमात होती हैं। और जो मेरे देखने वाले हैं वो लाखों में हैं। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं इस बात के लिए भी, और आप सब की मोहब्बत का भी मैं कर्जदार हूं कि आपने इतनी जो मुझे व्यूवरशिप दी है, मेरे देखने वाले लाखों में हैं, तो ये उन सबको मेरा सल्यूट है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं ना जी, आप दुनिया के अंदर बादशाह थे, मलका और ये सारी चीज़ें, और आज से समझिए भी जो सोगवार एक दुनिया जा रही है। पाकिस्तान में तो सोगवार ये थे लोग कि वहाँ पे सैलाब ने गिरा हुआ था, लोगों को ज़मीनें बर्बाद हो गई, लोग बर्बाद हो गए। लेकिन जो सोगवार पूरी दुनिया हुई है, स्पेशली इंग्लैंड जो है, ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम, वो सोगवार है मलका का इस जहां से कूच कर जाने पे। लेकिन वो खुश हैं कि उनका जो एक बादशाह है, बहुत तकरीबन आई थिंक 60 साल से उनके पास बादशाह नहीं था, मलका थी, और उनको एक नया बादशाह चार्ल्स III के रूप में उनको मिल गया। तो इसके लिए भी वो खुश भी हैं और सोगवार भी हैं जिन मलका ने, चूँकि आप जानते हैं कि मलका की पूरी और दुनिया का आज एक ऐसी शख्सियत पूरी दुनिया उससे महरूम हो गई है। मलका जो थी एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा उनका नाम था, विक्टोरिया, तो वो मलका एलिज़ाबेथ II के नाम से पहचानी जाती थी, मलका दोम। वो इस जहान फ़ानी से कूच कर चुकी हैं और पूरी दुनिया, पूरा सोशल मीडिया इस बात पे अभी, चूँकि उनका कंट्रोल है ज़ाहिर है, तो वो फिर इसी बात पे अभी कर रहे हैं। लेकिन शहज़ादा चार्ल्स साहब को हम DGA BKK 2020 की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो बादशाह कहलाएंगे। अब वो शहज़ादा नहीं रहे बल्कि बादशाह हो गए। तो हम आज कुछ चीज़ें शेयर करेंगे मलका बरतानिया के ख़ानदान, कि जब वो मलका थी तो वो पाकिस्तान जब तशरीफ़ ले गई थी तो उस वक़्त क्या सूरत हाल थी। वैसे मैं अब इतना ही कहूँगा कि क्या हम कोई ग़ुलाम है, तो आपको मैं आज आप दिखाएंगे, हम आपको वो चीज़ें बड़ी अहम जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये वीडियो, आज का वीलॉग देखने वालों के लिए ये काफ़ी है कि हमारा क्या स्टेटस है, जो हम पाकिस्तान के नेशनल लोग हैं, हमारा क्या स्टेटस है। मैं आपको ये बताना भी भूल गया था कि दुनिया की वाहिद शख्सियत मलका जो एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा विक्टोरिया जिनका नाम, वो ये मलका II यानी दुनिया की वाहिद शख्सियत थी जिनका कोई पासपोर्ट नहीं था। आज वो बाब एक चैप्टर क्लोज़ हो गया है कि अब हर बात, वो बादशाह ज़ाहिर जो उनका पासपोर्ट होगा, दुनिया के हर बंदे को वहाँ एंट्री करने के लिए पासपोर्ट की जो एक शख्सियत थी वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज बादशाह जो चार्ल्स साहब हैं, ये मुझे काफ़ी, चूँकि एंग्लिकन फेथ के, मजबूत फेथ के मालिक हैं, और वहाँ पे एक नया इनकलाब आएगा क्रिश्चियनिटी की शक्ल में, और दुनिया में अमन और जो एक लगन है इंसान की तरक्की बढ़ेगी। ये एक बहुत खुशहाल बात भी साथ साथ चलेगी, क्योंकि उनका तल्लक एंग्लिकन चर्च से है। उनका जो कैथेड्रल है तो बहुत बड़ा एक ईमान का इंग्लैंड के अंदर जो है वो बहुत ही एक अहम चीज़ है। मैं आपको ये बताता चलूँ, आज मैं आपको बहुत अहम चीज़ें बताने वाला हूँ कि जब ये उनका जो दौर है, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मलका एलिज़ाबेथ साहिबा जो थी वो 1926 में उन्होंने जन्म लिया, और 2022 में और सितंबर इसमें उन्होंने इस जो जहान फ़ानी है इससे कूच किया। अभी उनकी तकरीबात जारी हैं बकिंगम पैलेस में। वो तमाम चीज़ें उनकी जो लोग फूल पेश कर रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बच्चियाँ आ रही हैं, उनके जितने ब्रिटिश जो लोग हैं पूरी दुनिया से, और ख़ास तौर पे सिडनी में उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है
जो उन्होंने एक बहुत बड़ा उनकी तस्वीर लगा दी है, अवेज़ा कर दी है पेरिस में, इंग्लिस्तान में, पूरी दुनिया में। और वो जो खुदावंद यीशु मसीह का एक उन्होंने, लोगों ने जो उस स्टैचूज़ को मानते हैं, हम तो इस पर बिलीव नहीं करते, लेकिन जो बिलीव करते हैं उन्होंने उस हवाले से उसको भी कलर्स दिए हैं, कलरफुल किया हुआ है। तो ये एक दुनिया का एक बहुत बड़ी एक बात है। चूँकि मेरा तल्लक बर्रे सगीर से है और फिर वो एक गरीब मुल्क से है, तो इसलिए मैं भी वही बात करूँगा कि हम कोई गुलाम तो नहीं है। लेकिन मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा आज कि जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर अयूब साहब वहाँ पे एज ए सदर प्रेसिडेंट मौजूद थे, जब मलका यही जो एलिज़ाबेथ साहिबा हैं, एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा साहिबा तशरीफ़ ले गई थी, तो वो आप देखेंगे कि किस तरह उनके पीछे उनका प्रोटोकॉल है। 1961 में, अभी 1947 में आज़ाद ही हुए थे, लेकिन अब ये समझ लें क्या सूरत हाल होगी। वो तस्वीर आपको मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा ज़रूर। दूसरा ये आपको मैं बता दूं, और चूँकि मेरा पेशावर से बहुत गहरा तल्लक है, मेरा प्यार है वहाँ पे, मेरे बहुत दोस्त हैं जो मुझे बहुत प्यार देते हैं। मुझे वहाँ से रात को एक मेरे दोस्त ने, एक एम्बेसडर ने मुझे फ़ोन किया, मैं उसे एम्बेसडर ही कह सकता हूँ बस, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता, कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जी वो जो हमारे घर का जो एरिया है, हमारे घर का वो जो कुछ रेजिडेंस एरिया है, उसके करीब वो, बल्कि वो कह रहे थे कि जी हमारे ही वो घर के बाहर वो जो शॉप्स थी वो कबाब की, वो वहाँ पे ये जो हमारी दुनिया की एक बहुत बड़ी मलका रुखसत हुई हैं, ये मलका एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा साहिबा, इन्होंने और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर अयूब साहब ने उस शॉप से जो कबाब खाए थे, उन्होंने वो टेस्ट किया था, तो वो हमारा ही एरिया था और हमारी वो सब कुछ था। वो मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मुझे बता रहे थे। अच्छा, आपको मैं इससे पहले कि वो हम 1990 की तरफ जाएं, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जो मेरा इनके साथ एक इंटरेक्शन रही है वो बताना चाहता हूँ कि 2006 में ये जो अभी, तब वो शहजादा चार्ल्स हम उन्हें कह सकते हैं, अभी तो वो किंग हो गए ना जी, लेकिन अभी हम उन्हें कह सकते हैं कि वो जब लाहौर तशरीफ़ ले गए थे, तो उनके साथ उनकी जो मिसिस थी, लेडी डियाना तो नहीं थी, वो दूसरी थी खतून जो कि कैमला पार्कर साहिबा थी, वो उनके साथ थी। तो उन दिनों मेरी एक वहाँ के जो हाई कमिश्नर साहब थे, मार्क रायल ग्रांट साहब, उनसे मेरी कोई मीटिंग्स किसी कुछ मामलात में चल रही थी, तो उन्होंने मुझे लिखा कि यार मैं लाहौर तो आ रहा हूँ, लेकिन ये देख लो कि आज जो टाइम आपका मेरा स्केजुअल है। जब उन्होंने मुझे ये कहा, मुझे इज़्ज़त अफजाई बख्शी और मुझे ये कहा कि जी मैं आपसे नहीं मिल सकता, तो उन्होंने ये लिखी थी रीज़न, मैं बताने का आपको आज ये मतलब है, मेरे पास वो लेटर मौजूद है। तो जो उन्होंने मुझे लिखा था हाई कमिश्नर साहब ने, कि मैं, चूँकि मेरे जो शाही मेहमान हैं आज पाकिस्तान में, वो तब तो प्रिंस थे ना, चार्ल्स थर्ड जो थे, और लेकिन वो जो साथ उनकी थी कैमला पार्कर साहिबा, वो भी थी, वो लाहौर में होंगे, और वो डायसिस जो लाहौर है, बिशप मलिक साहब उस वक़्त मौजूद थे। तो और जो सारा जो डिनर इंतज़ाम को अरेंज किया था वो प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ साहब ने किया हुआ था, लेकिन वो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको आज नहीं मिल सकूंगा, फिर किसी दिन मिलेंगे। जिनकी ये तारीख़ है, हिस्ट्री है कि उनका जो ख़ानदान है, उन्होंने ही ये जो लायलपुर है, उन्हीं के नाम से ये जो जाना जाता है, उन्हीं की ख़ानदान की ये वो निशानी है जिसे फैसलाबाद कह दिया गया। बड़े अफसोस के साथ ये कहा जाए, जिन्होंने बनाया वो लायलपुर, उसके ये मैं उस ख़ानदान के जो चश्मोश, आज भी वो एक बहुत बड़े दुनिया के उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दुनिया की सिक्योरिटी के हवाले से, दुनिया की। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था, मुझे वो भी याद है दिन। और फिर आपको ये बताऊं, आज पूरी दुनिया जो बड़ी खबरें चल रही हैं चीज़ें, आज मैं एक बहुत इशू आपको जो दबा हुआ था 1999 से का, मैं आज आपको एक वाक़या बताना जा रहा हूँ, और दुनिया की आंखों से किस तरह ओझल किया गया उसको, और क्या बताकर ये किया गया, वो जो पाकिस्तान के क्रिश्चियनों के वो एक छुरा घोंपा गया था उसकी उनकी पुश्त पे, वो था क्रिकेटर यूसुफ यूहन्ना का कबूल इस्लाम। और मेरा कैमरामैन आपको वो तस्वीर दिखाएगा
दूसरे वो जो क्रिकेटर थे जो टीम के, उनके साथ भी मलका की वो तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी। ये आज वो वक्त था कि मैं बताऊं कि वो जो वाकया हुआ था, उस वाकये की पदाश्त में, उस वाकये के बैकग्राउंड में यूसुफ यूहन्ना को, मैं मोहम्मद यूसुफ की बात नहीं कर रहा, मैं यूसुफ यूहन्ना की बात कर रहा हूं कि उससे क्या वो सारी चीज़ें जो थी वो कैसे मैनेज की गई और कौन से वो लोग थे जिन्होंने ये सब ये किया था। उन्होंने सब कुछ कैसे किया था, क्यों किया था, और क्रिश्चियन कम्युनिटी को इतना बड़ा नुकसान जो लॉस दिया गया यूसुफ यूहन्ना को मुसलमान बनाकर। तो आपको बताऊं, और ये मैं चैलेंज दे रहा हूं पूरे वर्ल्ड को जो मैं बात करने जा रहा हूं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रही है किसी भी चैनल पर, और कोई भी इस तरह का छोटे कद का सहाफ़ी जो आपको बता रहा है, एक बहुत बड़ी बात बता रहा है, इस पर ज़रा गौर करें। आपको ये बताऊं कि जब क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम रनर अप हुई थी 19 जून 1999 में, तो ये तारीख शायद, लेकिन यही है, लोग कन्फर्म कर सकते, मैं जो चीज़ें दूंगा उसकी तारीख, उसकी हर चीज़ मेरे पास मौजूद है, और ये चैलेंज है उस तस्वीर के ऊपर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब मलका एलिज़ाबेथ, ये जो अलेक्जेंड्रा साहब हैं सेकंड, जो जिनकी डेथ हुई है, ये वहाँ इनको टीम से मिलवाया गया, तो वहाँ पे उस टीम में जितने भी लोग थे, कैप्टन साहब थे, और जितने भी सारी टीम जो होती है क्रिकेट टीम में, जब उन्होंने उनके साथ हाथ शेक हैंड किया था, हाथ मिलाया था, तो मलका साहबा के हाथ में ग्लव्स जो वो पहनती हैं, हमेशा पहनती रही हैं, वो उनके हाथ के ऊपर था। लेकिन हुआ क्या, जब वो यूसुफ यूहन्ना से मिली जो कि क्रिश्चियन था, और तो उन्होंने वो ग्लव्स उतार दिया था। वो मैं आज, देखिए किस मौके पे मैं आपको कौन सी तस्वीर दिखा रहा हूँ, 22-23 साल के बाद मैं आज वो एक इंकशाफ आपके सामने लेके आया हूँ, और ये DGA BKK 2020 का आज़ाज़ है इस चैनल का। तो उन्होंने जब वो हाथ से अपना ग्लव्स उतारा था, उस दिन ही यूसुफ यूहन्ना के लिए एक पूरा एक ड्राफ्ट हो गया था कि इसे किस तरह इस्लाम कबूल करवाया जाएगा, क्या किया जाएगा, क्या क्या इसे जान से मार दिया जाएगा, या इसका मज़हब चेंज कर इससे और काम लिया जाएगा। और फिर वही हुआ, वो पूरी दुनिया अब जानती है। अब इससे ज़्यादा मैं वो, चूँकि आपकी स्क्रीन पे वो तस्वीर भी नज़र आ रही है, और जो लोग दूसरे क्रिकेटर थे उनके साथ जैसे मलका मिली थी, ये मलका कोई अजमत को, और उनकी, चूँकि वो एक प्योर क्रिश्चियन भी थी, वो जो एक सोशल वेलफेयर पे तो यकीन रखती थी वो, लेकिन वो एक लिबरल भी थी, एक अजीम खतून थी, और उन्होंने अपने ग्लव्स उतार कर उसके साथ, यूसुफ यूहन्ना के साथ शेक हैंड किया था। लेकिन वो तस्वीर जो असल थी शेक हैंड वाली, उनका हाथ तो वो हमें खाली नज़र आता है ग्लव्स के बगैर, लेकिन उनसे शेक हैंड करते हुए वो तस्वीर जारी नहीं की गई थी। उसी वक्त ये साजिश तैयार हो गई थी, और फिर जो कुछ हुआ वो एक तारीख है, पाकिस्तान की एक तारीख बन चुकी है। तो आज मेरे ऊपर ये बोझ था, मेरे ऊपर ये कर्ज था कि मैं वो कर्ज उतारूं, वो मैंने आज उतार दिया है। और आप देखें, मुझे बहुत से फ़ोन आते हैं, बहुत से मुझे मैसेजेस आते हैं कि जी आप क्रिकेट के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर बात करें। तो आज मैंने वो बात बता दी है कि पाकिस्तान मसीहों के ऊपर, पाकिस्तानी क्रिश्चियनों के ऊपर, मिनॉरिटीज़ के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, और कितना ग्रज, कितना बाइस करके उनको किस तरह डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, किस तरह उनको नीचा दिखाया जाता है। तो आज मैं ये मलका एलिज़ाबेथ के उनकी इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कि वो पूरी दुनिया की मलका थी, जिसे सब मानते थे, जिनके पास पासपोर्ट नहीं था तो वो किसी भी जगह इंटर हो सकती थी विदाउट पासपोर्ट, तो आज वो भी एक चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन इस मौका पर मैं ये मेरी बात को, जो संजीदा और जो बहुत ही सीरियस लोग हैं, जो पाकिस्तानी मसीहों से मोहब्बत करते हैं, मैंने आज एक अपना बहुत बड़ा बोझ अपने दिल पे रखा हुआ पत्थर उतार दिया, जो मैंने आपको बात बताई है। और फिर जो मौलाना तारिक जमील वाली बात है वो मैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब मुझे इतनी इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इतनी बात करूं। लेकिन इस तस्वीर के ऊपर आप जो चाहें आप मुझे बता सकते हैं कि ये बनाई गई है
ये फ़ोटोशॉप है या ये हकीकत है, ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। दर हकीकत उस दिन जून 1999 में यूसुफ यूहन्ना के साथ ही वो जो डिस्क्रिमिनेशन, वो तो एक अच्छा कैथलिक था, रोमन कैथलिक शख्स था यार, और वो जो कर रहा था, क्रॉस का निशान बना रहा था, उन्होंने वो पूरी दुनिया से उसके ख़िलाफ़ जो साजिश की वो मैंने आपको बता दी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीलॉग को आप ज़रूर शेयर करेंगे और पूरी दुनिया तक ये मेरा पैगाम आज पहुँचाएंगे। और जो मेरे सफ़ीर हैं, मेरे जो एम्बेसडर हैं पेशावर के, उनको भी सलाम। और फिर मैंने आपको बताया है, चूँकि इतना टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सी यादें हैं इस ख़ानदान से जो मेरे से जुड़ी हुई हैं, उनकी बहुत सी चीज़ें, उनके जो मैंने जैसे बताया मार्क रायल ग्रांट साहब जो हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान के, तो मैंने वो भी आपको बात आपसे शेयर की है, जो कि जिनका ख़ानदान लायलपुर का जिन्होंने बुनियाद रखी थी, वो था। आज भी वो खुदावंद उनको ज़िंदगी दे और वो बहुत बड़े एक दुनिया के बहुत बड़े मनसब पर आज भी मौजूद हैं। आज के लिए इतना ही। लिबर्टी कॉर्नर की तरफ से मलका साहबा की जो यहाँ से रहलत हुई है, जो खुदावंद के पास वो गई हैं, खुदावंद में सोगी हैं, हम उनके लिए दुआगो हैं। ये चैनल उनके जो पीछे बादशाह हैं, जो उनके ख़ानदान हैं, उनके लिए दुआ करता है कि वो दुनिया के लिए, लोगों के लिए एक फैसिलिटेट करें, उनको एक सहूलत उनको दें जो इंसानों को जिसकी ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। लिबर्टी कॉर्नर से परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि अगर अभी तक आपने DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, और आप नए आए हैं, तो आप प्लीज़ याद करें, अगर आपने यहाँ तक मेरा वीलॉग देखा है तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है।